हे गाइस, आप लोग बार बार कह रहे थे कि मुझे जीएस और जीके किस तरीके से कवर किया था ताकि आप मेरे जितना स्कोर कर पाओ। मैंने 23 अटैम्प्ट किए थे, 22 मेरे एकदम प्रॉपर ठीक गए थे, तो मेरा जीएस का स्कोर काफ़ी अच्छा गया था। तो आप लोग भी जानना चाह रहे थे मैंने जीएस कैसे कवर किया है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि जीएस का बताओ, जीके का बताओ। तो ठीक है, मैं इस वीडियो में पूरा प्रॉपर बताया मैंने। वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो उसे अच्छे से देखना। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट देखोगे, इवन स्किप करने के बजाय तुम 1.5x की स्पीड में करके देख सकते हो। बाकी तुम्हारी इच्छा है कि तुम किस तरीके से देखने वाले हो, 1 मिनट देखने वाले हो, 2 मिनट, या फिर पूरा वीडियो अच्छे से देख के नोट्स बनाने वाले हो। बिकॉज मैं तो ये कहूँगा वीडियो अच्छे से देखो, पेन और रजिस्टर लेके पूरे नोट्स बना लो, जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन्हें कवर कर लो, तभी अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। देखो, अगर तुम ये सोचते हो कि एक वीडियो 15 मिनट का देखने में बोरियत जाएंगी और इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा, तो वो तुम्हारा माइंडसेट है। वहीं पे एक बच्चा ये सोचेगा कि अगर इसमें से 15 मिनट में से मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं, तो वो ध्यान से देखेगा और पूरे नोट्स वगैरह प्रॉपर बनाएगा। तो अभी दो तरीके के बच्चे हैं, आप जिस तरीके को आप देख लेना। वीडियो मैंने बना दिया है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अभी आगे का काम आप लोगों का है कि आप लोगों को क्या क्या करना है। अभी वीडियो को देखो, लाइक करो, कोई भी बचता है तो उसको कमेंट जरूर कर देना कि क्या तुम्हें को आगे चाहिए। टिल देन, बाय। जैसे 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। 2 क्वेश्चन कौन से छोड़े थे मैं आपको बताऊंगा अभी। उसमें से 23 क्वेश्चन में से मेरा 1 क्वेश्चन गलत गया था और 22 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। तो यानी कि 25 में से 22 क्वेश्चन सही करना जीएस के काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। मतलब मेरे फ्रेंड्स का तो 7-10 जाता था, बट जब मैं सबको बताता कि मेरा जीएस में इतना अच्छा स्कोर गया था, तो सीजीएल वाले बच्चे भी मेरे से पूछ रहे थे कि जीएस कैसे पढ़ाई किया। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा था। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि वो जो 2 क्वेश्चंस थे वो कौन कौन से थे जो मेरे गलत हो गए थे और क्या लापरवाही की वजह से वो मेरे गलत हुए थे। तो गाइस, वो जो 2 क्वेश्चन थे ना, वो साइंस के क्वेश्चन थे। मेरा साइंस जो है ना, उस साइंस तक पढ़ा था मैंने, बस वो टॉपिक मेरा छूट गया था। वो था एनिमल किंगडम, और केमिस्ट्री से आए थे एक क्वेश्चन और एक था एनिमल किंगडम का। तो वो वाला मेरा 2 क्वेश्चन छूट गया था। तो इसीलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से तैयारी करनी ताकि आपका वो 2 क्वेश्चन भी ना छूटे। सबसे पहले हमारे पास 5 सब्जेक्ट रहते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स। ये 5 सब्जेक्ट हमारे जीएस के पोर्शन में आते हैं, और रेस्ट जो स्टैटिक जीके के पोर्शन रहते हैं उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से रहता है: 25 में से 12 क्वेश्चन जो रहते हैं वो हमारे स्टैटिक के रहते हैं। 12 से 13 भी रहते हैं, एग्जैक्ट 12 नहीं बोल सकते, कभी ज़्यादा कभी कम, ये शिफ्ट वाइज वेरी करता है। और जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स से बनाए जाते हैं। तो देखो, वेटेज वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का वेटेज ज़्यादा रहता है इन कंपैरिजन ऑफ इकोनॉमिक्स और साइंस। लेकिन हाँ, साइंस के कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे ना कि तुम्हारी जान निकाल देंगे। तो इट्स बेटर कि साइंस को भी अच्छे से कवर करो। सबसे पहले हम साइंस के टॉपिक्स जान लेते हैं, जिन्हें अगर आप पढ़ लोगे तो अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन साइंस के आने वाले ना, तो आप उसमें से 2 कर लोगे। मैंने भी किए थे, मेरा बस 1-2 साइंस के छोटे थे। एक छोटा था एनालिडा वाला, एनिमल किंगडम का, और एक छोटा था केमिस्ट्री का। तो देखो, अगर केमिस्ट्री तुम्हारे स्ट्रांग नहीं है तो छोड़ो, एक क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री का, क्या कर सकते हैं, मैंने भी छोड़ दिया था। अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री पढ़ लेना केमिस्ट्री में। और बाकी जो जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दूँ साइंस के क्या क्या आते हैं। देखो, प्रेशर आता है, प्रकाश आता है, मैग्नेट वाला चैप्टर आता है, और बायोलॉजी से एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जितना भी हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है सारा पढ़ के जाना। स्केलेटन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा हार्ट वाला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब पढ़ के जाना साइंस के। बायोलॉजी से क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है। एनिमल किंगडम स्पेशली पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज काफ़ी टफ रहती है। इसके अलावा वाइटमिन्स, ये भी बायोलॉजी का पार्ट है, वाइटमिन्स भी पढ़ के जाना। फूड चैप्टर पढ़ के जाना पूरा अच्छे से, ठीक है। तो इन सारे चैप्टर्स को ना एक काम करो, अपने नोट्स में लिखो। मैंने भी ऐसे ही किया था। एक रजिस्टर लो, इंडेक्स जैसा बनाओ, उसमें ये टॉपिक लिखो साइंस के लिए कि सबसे पहले हमारा वाइटमिन्स, फूड, डिजीज़, फिर उसके वाला अलावा हो गया वाइटमिन, फूड, डिजीज़, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये स्केलेटन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और स्किन वगैरह वाला हार्मोन्स, हार्मोन से भी क्वेश्चन रहता है कभी कभी, और ये
और कौन सा था, इसके अलावा हमारा ये साइंस का प्रेशर, दाब जिसे बोलते हैं, गति वाला चैप्टर हो गया, प्रकाश हो गया, मैग्नेट हो गए, इन सारे टॉपिक्स को इस तरीके से लिख लो। फिर अभी क्या करना, यूट्यूब पे सर्च करो एक दिन जो सा टॉपिक कवर करना है, फुल वीडियो देखो, एक वीडियो 1-1.5 घंटे का रहेगा एक टॉपिक से रिलेटेड, नोट्स बनाओ, इतना काफ़ी है। हाँ, और ये थ्योरी से ज़्यादा फैक्ट पे बेस क्वेश्चन आते हैं, तो फैक्ट पे ध्यान दो। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड में कोई ग्लैंड पूछ लिया, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, वाइटामिन इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, वाइटामिन इसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या हो जाता है, ठीक है। वाइटामिन के नाम भी जरूर याद कर लेना, वाइटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल, ठीक है। कैल्शिफेरॉल किसे कहते हैं, कैल्शियम कैसे एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी में, तो ये सब आपको अच्छे से कवर करके जाना है। तो साइंस का चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हुआ। केमिस्ट्री जो है मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री फिजिक्स हार्ड रहता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपका अच्छा है साइंस बैकग्राउंड है तो आप कर सकते हो। उसमें से एक क्वेश्चन आता है साइंस केमिस्ट्री का, फिक्स रहता है। तो साइंस चैप्टर, फिर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आप क्या कर सकते हो, 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो इकोनॉमिक्स के लिए। 11th और 12th का मोटा मोटा आप मैराथन देख लो। 11th और 12th से क्वेश्चन आता ही है इकोनॉमिक्स में। कहने के लिए वो 10th लेवल का बनाता है कि ये जॉब 10th लेवल की, बट एग्जाम जो होता है वो 12th लेवल की बुक से पूछा जाता है। तो इस जो इकोनॉमिक्स के लिए बस ये 4 बुक कंप्लीट कर लो, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की। ये सब यूट्यूब से तुम्हें एनसीईआरटी की समरी डालोगे ना, डालोगे कि इकोनॉमिक्स 12th क्लास इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी समरी लॉन्ग मैराथन, तो आ जाएगा। तो अभी हमारा 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, साइंस, और साइंस कंप्लीट हो गया हमारा, और हमारा दूसरा क्या है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। इन दोनों को कंप्लीट कर लिया हमने। अभी हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जीएस कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जीके कवर करते हैं। अभी हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है, देखो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, हड़प्पा जरूर अच्छे से पढ़ लेना, हड़प्पा से क्वेश्चन एक डेफिनेटली रहता है। मौर्य काल से एक चैप्टर क्वेश्चन रहता है, मौर्य काल का चैप्टर पढ़ना। वैदिक पीरियड से भी क्वेश्चन रहता है, लेकिन ये नहीं कि तुम थ्योरी अच्छे से पढ़ो, फैक्ट्स याद करो इन सब चीज़ों से। ये हिस्ट्री में जो है टॉपिक्स, इनसे आपको फैक्ट याद करना है। तो एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है 6ठी से 8वीं तक, उसमें अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं। और ज़्यादा आदि मानव के काल से कुछ नहीं पूछता है, पूरा पाषाण काल, इन सब कालों से। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, हड़प्पा पढ़ लो, वैदिक पीरियड पढ़ लो, गुप्ता काल पढ़ लो, मौर्य काल पढ़ लो, जो जो फेमस चीज़ें रही हैं। फिर आता है हमारा सल्तनत पीरियड से क्वेश्चन रहता है, सल्तनत पीरियड। अभी सल्तनत पीरियड से क्या है, बैटल्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो बैटल्स अच्छे से कवर करना है। सल्तनत पीरियड के सारे बैटल पढ़ लेना, अकबर ने कौन कौन से लड़े, हुमायूं ने कौन कौन से लड़े, और शेरशाह सूरी ने, मतलब फेमस फेमस बैटल्स। ये नहीं कि बिल्कुल अभी सारे बैटल 1 2 3 याद करोगे, जो फेमस लगे तुम्हें। हुमायूं वाले सारे, वो चंदेरी का बैटल, आगरा का बैटल, घाघरा का बैटल, ये सारे याद करना है। शेरशाह सूरी ने जब हुमायूं को हराया, एक वो बैटल। अशोक के बैटल महाराणा प्रताप के साथ में। और मराठा पीरियड से क्वेश्चन नहीं आता तो उसे तुम चाहो तो स्किप कर सकते हो, मराठा पीरियड से कोई क्वेश्चन नहीं आता है हमारे पेपर में, एसएससी में। फिर इसके अलावा आपको पढ़ना है मुगल पीरियड, पढ़ना ही पढ़ना है। मुगल पीरियड में भी यहाँ औरंगजेब तक के पीरियड से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर उसके बीच में वो आज़ादी वाले 1857 वाले पढ़ो ना। ये जो औरंगजेब के बाद जो पीरियड स्टार्ट होता है, उसके बाद से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फिर उसके बाद से सीधा 1857 यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से क्या क्या याद कर लेना, मूवमेंट सारे याद कर लेना, गांधी जी कब भारत आए, गांधी जी ने कौन कौन से, पहला मूवमेंट कौन सा था गांधी जी का, गांधी जी ने कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन किए, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, सोशल रिफॉर्म्स कौन कौन से चलाए गए, सोशल रिफॉर्म्स से भी क्वेश्चन आते हैं। जो जो मैं बता रहा हूँ ना, इन सबको तुम नोट करो, तभी बेटर होगा। सोशल रिफॉर्म्स, कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ों को अबॉलिश किया, ठीक है। सती प्रथा को किसने अबॉलिश किया, ये बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, आता ही आता है। तो हिस्ट्री को 6 to 8 के एनसीईआरटी पढ़ोगे, बहुत अच्छा है। उसमें ना 8th क्लास के एनसीईआरटी में पूरा एक चैप्टर ही है समाज सुधार करके। तो तुम्हें एक वहाँ से थीम पकड़ लोगे ना, बेसिक वहाँ से कवर कर लोगे, तो फिर यूट्यूब से समझने में ईजी रहेगा। मैं एनसीईआरटी इसलिए फोकस कर रहा ज़्यादा, एनसीईआरटी लैंग्वेज ईजी है, फैक्ट्स बेस्ड है, फैक्ट ज़्यादा है उसमें। और उधर से नोट्स बनाओगे ना,
एकदम बेस्ट नोट्स बनेंगे। मैंने भी इसी तरीके से पहले एनसीईआरटी कवर किया था। ये मैं जब डीएलएड कर रहा था तो स्कूल में जाता था पढ़ाने, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ से मैं लेके आया था 6 to 8 की सारी बुकें। तो मैंने वहाँ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एनसीईआरटी से कवर करो पहले, अगर बिगिनर हो। और बिगिनर नहीं हो, अभी टाइम नहीं है, तो ये टॉपिक्स को यूट्यूब से कवर कर लो और फिर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हमारा आता है इसके अलावा अभी पॉलिटी बचा है और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी 6 to 8 की पहले एनसीईआरटी कवर करो। ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहते ही हैं, 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से मिलेंगे तुम्हें। फैक्ट बेस्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहते हैं, तो वो सब जगह से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाला, थ्योरी से कुछ नहीं आता है एसएससी एमटीएस में। फैक्ट फैक्ट फैक्ट, तो सारी चीज़ें फैक्ट के नज़रिए से पढ़ो। ऑब्जेक्टिव टाइप से अपने दिमाग को हमेशा एक्टिवेट रखो कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी 6 to 8 की ज्योग्राफी पढ़ लो, और फिर उसके बाद में 11th और 12th की ज्योग्राफी पढ़ लोगे ना, फिनिश, काम खत्म। इतना ही आता है, 6 to 8 की ज्योग्राफी, 11th और 12th की ज्योग्राफी हो जाएगा तुम्हारा आराम से। यूट्यूब से पढ़ोगे तो यूट्यूब से अनअकैडमी वगैरह चैनल है ना, ये लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हैं, तो तुम इधर से कर सकते हो। गॉट इट। फिर हमारा पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और पार्लियामेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो ये 2-3 टॉपिक हैं पॉलिटी में। और ग्राम पंचायत से क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ लेना, संशोधन पढ़ लेना, और कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, ठीक है, क्या क्या उसकी बैठकें हुई, ये सब से क्वेश्चन आता है। कमेटी कौन कौन सी बनी थी, ठीक है, और कमेटी के अलावा किसने लिखा है, और ये कौन किस कमेटी का अध्यक्ष था, ये भी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी संशोधन, कितने कितने संशोधन हुए और कितनी भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया है, संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, ये तो बेसिक हो गया ना, लेकिन ये भी आता ही है। डीपीएसपी, ये भी एक टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ लेना। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना। संशोधन कौन कौन से हुए, अनुच्छेद कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, अनुसूचियाँ पढ़ लेना, कौन कौन सा अनुसूचियों में विषय कौन कौन से हैं, ठीक है, वो भी जैसे पूछ लेता शिक्षा किस उसका विषय है, किस सूची में आता है, कृषि किस सूची में आता है, इस तरीके से। जीएसटी से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स में कवर हो जाता है, 11th-12th की इकोनॉमिक्स में हैगा। तो अभी मैंने आपको पूरा रिसोर्स बता दिया। अभी हम चलते हैं कि अभी इन सबको बुक से पढ़ लिया, एनसीईआरटी कवर कर लिया, यूट्यूब से पढ़ना है, फिर प्रॉपर नोट्स बना लो। अगर तुम्हारे पास अभी बिगिनर हो ना, मैं कहता हूँ प्रॉपर नोट्स बना के चलो। मेरे पास ना इतने सारे नोट्स थे, और वो लगता है तुम्हें किसी काम में आएंगे, बहुत काम आते हैं। क्योंकि देखो, जब हम वीडियो देखते हैं और साथ के साथ लिखते हैं तो हमारे ज़्यादा सेंसेस एक्टिवेट रहते हैं एक साथ में, तो ज़्यादा अलर्ट में जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। और वहीं पे अगर आप पैसिव लर्निंग कर रहे हो, बस वीडियो देख रहे हो और ऐसे कुछ नहीं जाता दिमाग में, वीडियो देखो साथ के साथ नोट्स लिखो, तो पहले वीडियो से दिमाग में गया, फिर आपने उसे यहाँ पे लिखा तो यहाँ से आपके दिमाग में गया, तो ज़्यादा सेंसेस एक्टिवेट रहते हैं, तो ज़्यादा देर तक हम चीज़ों को रिटेन कर पाते हैं। क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट भी हूँ, तो हमारे साइकोलॉजी में ऐसे बहुत सारे टिप्स रहते हैं। एक लर्निंग पूरा चैप्टर रहता है, मेमोरी एक पूरा चैप्टर रहता है जिसे हमें पढ़ना होता है, इतनी सारी थ्योरीज रहते हैं, तो हमको पता रहता है किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस पे एक्टिवेट करो, वीडियोस को देखो। अरे मैंने वो आपको बताया हुआ है ना कि इम्पोर्टेंट पार्ट, जितने बैटल पढ़ोगे ना उनको एक पेज पे लिख लो, अपने सामने चिपका दो घर के कहीं भी जहाँ पे, फिर रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठो 5 मिनट पूरा एकदम रिवाइज, मॉर्निंग में उठ के 5 मिनट में सारे रिवाइज कर दो। फिर इसके बाद में इसी तरीके से, हाँ, ज्योग्राफी के और कुछ टॉपिक याद आ रही, बता देता हूँ। ज्योग्राफी में खनिज वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, नदियाँ, झीलें, ये सब पूछता है। नदी का तंत्र पूछ लेता है कि ये वाली नदी किसकी सहायक नदी है, दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम अलग अलग जगह पे, पद्मावत कहीं पे पद्मा बोलते हैं उसे बांग्लादेश में, इस तरीके से जहाँ पे वो कर्व लेती है तो उसे अरुणाचल प्रदेश में किस रिवर के नाम से जानते हैं। तो ये सब रिवर सिस्टम अच्छे से कवर कर लो, नहरें कवर कर लो, जितनी भी सिंचाई की ये योजनाएं आई थी वो, ठीक है। तो यही टॉपिक्स हैं, इसी तरीके से जीएस कवर होगा। इन टॉपिक्स को लिखो और फिर एक एक करके पढ़ के कवर करो। देखो वीडियो 15 मिनट्स का हो गया है अराउंड,
तो ये लोगों को क्या लगेगा, अरे इतना लंबा वीडियो कैसे देखिए, बोर होगा। तो वीडियो भी ज़रूर से देखो अच्छे से। और ये सब के बाद में रिवर सिस्टम, नहर जितने भी हैं, और हर जगह जितने भी फेमस चीज़ें हैं इसी से रिलेटेड, कि खनिज कहाँ पे निकलता है, लोहे की बड़ी बड़ी खान कहाँ पर है, सोने की खान कहाँ पर है, ये सब भी प्रॉपर कर लेना। वैसे तो 11th और 12th में भी दिया हुआ है, तो वहाँ से भी तुमको आइडिया लग जाएगा। पार्क वगैरह सब ज्योग्राफी में ही आते हैं। तो इस तरीके से तुम अपने 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। बाकी का जो हम स्टैटिक जीके के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो एक बार सारी चीज़ों को समराइज कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और इकोनॉमिक्स, ये 5 टॉपिक्स हैं। जीएस कवर कर लेते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेटेज सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का रहता है। जीएस, इकोनॉमिक्स और साइंस से क्वेश्चंस कम आते हैं। इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन रहते हैं, और जीएस के नहीं, साइंस के 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। बाकी इन तीनों से आते हैं, ठीक है। इन तीनों से कभी कभी 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन भी रहते हैं। तो सबसे हिस्ट्री के लिए 6ठी से 8वीं तक की एनसीईआरटी प्रॉपर, फिर वीडियोस को देखना है, और वो टॉपिक्स मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं। फिर उसके बाद में हमारा पॉलिटी में क्या क्या करना है। पॉलिटी में आपको करना है 6ठी से 8वीं तक की पूरी एनसीईआरटी, और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, वहाँ से अच्छे से कवर किया हुआ है। इसके अलावा यूट्यूब, इन सब पहले एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर यूट्यूब पढ़ना है। एनसीईआरटी से बेस बनाओ, नोट्स बनाओ, बेस नोट्स, फिर उसके बाद में जाना है आपको एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल के लिए हम वाईटी से कवर करते हैं। कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ के काम खत्म करो बस। मैंने भी पढ़ा था, तभी मेरे आए थे 23 में से 22 क्वेश्चन प्रॉपर ठीक थे। मैंने ना कोई बुक खरीदी है, ना कोई मैंने बैच लिया है। और मैंने जो बुक खरीदी भी थी गलती से, लूसेंट आप लोग पूछते हो, 1% नहीं पढ़ता मैं लूसेंट मेरे पास 3 पड़ी हुई है घर पे, और प्लिंटू पैरामाउंट पड़ी हुई है। एनसीईआरटी मैंने ली थी, स्कूल में पढ़ा रहा था, स्कूल से लेके आया था, वो पढ़ी है प्रॉपर, हाईलाइट वाईलाइट वो तुम देख सकते हो। लेकिन अभी लूसेंट वगैरह देखोगे एकदम नई की नई दिखेंगी तुमको। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखो, प्रॉपर समझो, टॉप नोट्स बनाओ, इस वीडियो से भी टॉपिक्स को हाईलाइट करो, फिर उन्हें एक एक करके कवर करो। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, अगर अच्छे से देखोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा स्कोर कर पाओगे। बाकी आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग 1 मिनट देखना चाहते हो, 2 मिनट देखना चाहते हो। ओके, इसके लिए बाय, थैंक यू सो मच।